नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस। आज किस मुद्दे पर बहस गर्म होगी आपको बताते हैं। भारत जोड़ो की मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ता का एक विवादित बयान, वो भी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में। कार्यकर्ता ने इस बयान में हिंदुत्व को क्रूर बताया है, उग्र बताया है। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया और सियासी बहस भी इसी मुद्दे पर गर्मा गई। अब क्या कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, ये सुनिए, समझिए, फिर समझते हैं कि आखिर बहस क्यों गर्म। देखिए खास खबर। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत जाता बना। कांग्रेस कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये क्या कह रहे हैं? क्या हिंदुत्व को उग्र बताकर कहीं न कहीं यात्रा का मूड बदल नहीं दिया गया है? लगता यही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की हर गतिविधि पर बीजेपी की पैनी नजर है। और इस बयान के बाद बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, वो तो यही कह रहा है। जरा सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राहुल से क्या जवाब मांग रहे हैं। हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है। हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को, जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की, लगातार आप कर रहे हैं। इससे ये देश जानता है हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से न आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देश आपसे जरूर मांगे। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता भी सतर्क हैं। राहुल के माथे पर लगे त्रिपुंड को देखकर समझा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस ने तुल देने की बजाय शांति से ही जवाब देना मुनासिब समझा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कर रही है वो जवाब दे, मगर जो आज गरीब क्या कह रहा है वो समझना चाहिए। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, डीजल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। हमें उसको देखना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश की कोई बात करता है तो देशद्रोही बन जाता है, उनसे कोई सवाल ना पूछे। ये तो कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र को तो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है इससे ऐसी हर बातों का। और कांग्रेस हमेशा चाहती है कि हर बिरादरी का, हर कौम का, हर मजहब का सम्मान हो। प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी करीब 13 दिन रहना है। जाहिर है पार्टी को हर एक बयान सोच समझकर देना होगा। कहीं ऐसा ना हो यात्रा तो सफल रहे लेकिन बयान भारी पड़ जाए, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य है और बीजेपी हर मोर्चे पर तैनात है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। कहा जाता है ना, तोल मोल के बोल, जब भी बोले जरा तौल लीजिए। और वो भी ऐसा जब 2023 का चुनाव होना है और उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसी मालवा निमाड़ में है जिस पर सबसे ज्यादा नजर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। लेकिन ऐसा बयान जहां हिंदुत्व का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गर्माता है। बात उस क्षेत्र की कर लीजिए जहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। फिर आखिर कार्यकर्ता ने ऐसा कहकर क्या कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है, या इसी को समझने की जरूरत होगी कि तौलिए फिर बोलिए। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, समझते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, ये जो वक्त है भारत जोड़ो यात्रा का, हम देख रहे हैं कि यात्रा तो ठीक चल रही है, आपके तमाम वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं राहुल जी के साथ, प्रियंका जी को भी आपने बुलाया, वो भी नजर आ रही। लेकिन कई बार ये आपकी एक रणनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि राहुल जी ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ आने के बाद उनके बयान उनके भी थोड़े से बदले हैं, पर ये जो हिंदुत्व की बात कहना महंगा तो नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पर मनोज जी, वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले ही हमले हैं, मगर इनका दर्द यही तो है कि हम हर हमले पर संभले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से यात्रा को विवादित कर दिया जाए। ये इनकी लगातार साजिश थी। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा, एक पत्र मिला जिसमें उनकी हत्या की साजिश हुई, एक बम मिला जिसमें गोविंद सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के कार्यक्रम के दौरान, ये सब किस ओर इंगित करता है? ये लोकतंत्र की इंगित करता है या राजतंत्र की ओर इंगित करता है?
जो आवाज विरोध में उठेगी वो दबाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको और आपके इस चैनल को और सभी मीडिया के साथियों को। सबसे पहले 40,000 की टी शर्ट आई, जब आप लोगों ने बताया कि 4,000 रुपये में ये टी शर्ट बाजार में बिक रही है, जब वो बैक फुट पर आए। इसके बाद एक लड़की लाए पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर धन्यवाद दूंगा आपका कि मीडिया ने आगे होकर के ये बताया कि ये गलत बोल रहे हैं, ये लड़की अलग है, वो लड़की अलग है। लगातार साजिशों पे साजिश, कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास कि किसी तरीके से कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन लाखों लोगों का हुजूम मध्य प्रदेश की धरती पर इंतजार कर रहा था। आपने देखा रात में लोग सोए नहीं है। राहुल जी की यात्रा को यादगार बनाने के लिए, राहुल जी की ऐतिहासिक बनाने के लिए किस तरीके से हुजूम, ये हम गाड़ियों में भर के नहीं लाए, ये हमने व्यवस्था से नहीं लाए हैं बसों में भर के, ये अपने आत्म प्रेरणा से उपस्थित हुजूम ये यात्रा की सफलता बता रहा है। लेकिन पेट में दर्द सरकार के होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो कह रहे हैं आपके सज्जन, जो भी, मैं नहीं जानता कौन है और वो कहाँ कहा, उन्होंने शायद कोई ऐसा रहा होगा जहाँ अपने अपने विचार रखने होंगे, जिस तरह से वो मंच दिखाई दे रहा। लेकिन क्या हिंदुत्व उग्र है, कुरूप है? नहीं, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बयान जरूर मायने रखता है। किसी कार्यकर्ता ने क्या कहा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर छोटे कद के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। आप ये बताइए कि दो तरह का हिंदुत्व है। हिंदुत्व कभी उग्र नहीं होता, हिंदुत्व सहिष्णु है, हिंदुत्व जो है वो संस्कारी है। हिंदुत्व कभी भी नहीं चाहता कि दंगे फसाद हो। हमने एक फोटो भी जारी किया था यात्रा के दौरान, आपने देखा था, तलवारें लिए हुए, भगवा पहने हुए। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये हिंदुस्तान का हिंदुत्व नहीं, ये सनातन नहीं है। अच्छा, वो भी हिंदुत्व नहीं है जो बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो उग्र है। आप ये देखिए, हिंदुत्व के बराबर सहिष्णु कोई धर्म नहीं है जिसने अपनी कोख से 3 धर्मों को पैदा किया हो। सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब हिंदुत्व की विचारधारा से निकल के गए हैं। वो उग्र कैसे हो सकता है? कैसे उग्र हो सकता है पंकज जी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व की परिभाषा की है वो विचारणीय है। जी पंकज जी, मुझे जी, बहुत आप राहुल गांधी की सफलता देखकर तो ये सब नहीं कर रहे। देखिए, राहुल गांधी की सफलता या विफलता ये तो देश बताएगा। लेकिन कितनी शर्म का विषय है कि आपने सवाल कुछ और पूछा, भाषण किसी और विषय पर हुआ। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की उपस्थिति में खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर बोल रहा है कि कुरूप और उग्र हिंदुत्व और कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। अभी तक किसी कांग्रेस के नेता का बयान, कथन नहीं आया। इनको शर्म नहीं आती हिंदुत्व को उग्र बताते हुए, कुरूप बताते हुए? ये कौन से धर्म का पालन करते हैं? क्या विधर्मी है ये लोग, कांग्रेस के लोग? इनको लाज नहीं आई कि इनका एक कार्यकर्ता मंच पर खड़े होकर हिंदू और हिंदुत्व की बुराई कर रहा है और बगल में जयराम रमेश बैठे, दिग्विजय सिंह बैठे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठे? कौन सी राजनीति देश को कर रहे हैं? अरे शर्म आना चाहिए। हमको लगा था कि शायद सलमान खुर्शीद ने जब हिंदू धर्म की तुलना IAS बोकरम से करी तब कुछ शर्म आएगी, नहीं शर्म आई। फिर लगा कि ये चलिए राम सेतु की तुलना प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता कर रहे हैं तब शर्म आएगी। अरे अब तो शर्म कर लो, मध्य प्रदेश की भूमि पर हो। ये कौन से शिव भक्त राहुल गांधी हैं जो रामेश्वरम जैसे दक्षिण भारत से यात्रा की शुरुआत होती है, प्रभु श्री राम के आराध्य रामेश्वरम, शिव भक्त है राहुल गांधी, त्रिपुंड लगाते हैं। ऐसी नौटंकीबाज और ऐसा पाखंडी राजनेता देश ने नहीं देखा जो दक्षिण भारत गया पर रामेश्वरम नहीं गया अपनी यात्रा के। अरे वो जा रहे, महाकाल जा रहे, अब तो ओमकारेश्वर जाना भी तय हो गया। भाई साहब जी, वो भगवान शिव की प्रतिमा रामेश्वरम की जिसको प्रभु श्री राम ने स्थापित किया हो और शिव का भक्त कहे जाने वाले राहुल गांधी नहीं जाते। चलिए हम ना जाए, राहुल गांधी की इच्छा, जहां मर्जी वहां जाए। पर यदि राहुल गांधी के मंच से दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश बैठे हुए हैं और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहता है तो इनको शर्म नहीं आती? बोलना नहीं चाहिए मनोज जी, चिल्लू भर पानी में इन लोगों को डूब मरना चाहिए। देश में जो घटिया तुष्टिकरण की मौका मिल गया करते हैं। नहीं, सवाल मौके का नहीं सर, ये सवाल शर्म का है मनोज जी। दुख है इस बात पर कि इनको हिंदुओं और हिंदुओं से क्या आपत्ति, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। क्या बिगाड़ा हिंदू धर्म के लोगों ने इनका? ये त्रिपुंड लगाकर घूमते हैं और हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहने वाले कार्यकर्ता के मंच पर बैठते हैं, मौन साध लेते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी का उत्तर इसके ऊपर आया? बताइए जितेंद्र जी, उत्तर क्यों नहीं आया राहुल गांधी का? मानना चाहिए, बीजेपी पूछ रही, उत्तर चाहिए। ये 40वां प्रयास है इनका
जिस दिन से यात्रा शुरू हुई, हमारा क्या प्रयास है? देखिए आपका कार्यकर्ता बोल रहा है। पंकज जी, बड़ा सम्मान करता हूं आपका और पूरी नहीं, मैं भी बात सम्मान आपके कर बड़े रहा हूं। साहस के साथ सुन रहा हूं। नहीं मनोज, आप जितेंद्र जी, नहीं, आपको भी जितेंद्र जी, सुनना तो एक बात पड़ेगा। सुन लीजिए। अरे सुनेंगे, एक बात चल सुन लीजिए, सुनाइए। मेरा क्या दोष है? भाजपा क्या दोष है? आपका कार्यकर्ता आपके मन से बोल रहा है ना, हमारा दोष क्या है? गलती जी। आपकी है ना भाई। चलिए सुन लीजिए पंकज बोलिए, जी। उत्तर दीजिए। जी मनोज जी, ये 40वां प्रयास है इनका। 39 प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय मीडिया का जिसने इसका पर्दाफाश किया है। पहले कहा स्मृति ईरानी ने कि समाधि पर नहीं गए, विवेकानंद जी के यहाँ नहीं गए। जब आप लोगों ने वीडियो जारी कर दिया, फिर बैकफुट पे आ गए, फिर 40,000 की टी शर्ट, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर अच्छा, सभी रामेश्वरम तरह के गए? प्रयास इन्होंने कर लिए। रामेश्वरम अब गए? आ गए, देखिए हिंदुत्व, भारतीय रामेश्वरम गए जनता क्या? पार्टी का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व नहीं है, वो मेरे लड़ाई बाप, झगड़े की मानसिकता के साथ किया गया और उस पर हम प्रहार करते रहेंगे। हम आपसे बड़े हिंदुत्व वाले हैं, हम आपसे ज्यादा सनातनी है। वो दिख हमारे रहा है। सनातन प्रेम दिख रहा है, को जब तो मुंह और बंद करके हमारे बैठे हैं सब। सनातनी होने को आपके दिख रहा है, सर्टिफिकेट जब तो की मुंह बंद जरूरत करके नहीं बैठे हैं है। सब। रहा हिंदुत्व सवाल ये करने पर। कि जिस दिख तरीके रहा का है। हिंदुत्व आप फैला दिख रहा है, रहे दिख रहा है, हैं, कितना ये अपमान हिंदुत्व करते हो आप लोग हिंदुस्तान हिंदुओं का का। हिंदुत्व नहीं है, ये दिख रहा है, सनातन कितना अपमान परंपरा करते हो। नहीं है। तलवार और अरे- फरसे के अरे दम पर थोड़ी लाज शर्म जुलूस करो। निकाल करके हिंदुत्व थोड़ी की लाज परिभाषा शर्म तय कर लो। करते हैं। थोड़ी आप लाज शर्म अगर कर लो। देखिए मनोज आपके जी, मंच से हिंदुत्व आज को कुरूप कहा आज जा रहा है। आज सवाल थोड़ी कौन से लाज खड़े कर हैं लो। देश में? आज थोड़ी सी सवाल शर्म ये कर खड़ा लो। है कि जितेंद्र जी, बहुत हुई महंगाई की जितेंद्र मार। जी, थोड़ी जितेंद्र शर्म कर जी, लो। जितेंद्र जी, ये बयान सुनिए। आप एक बार फिर से सुना। मैं बयान इसलिए सुना रहा हूं कि आखिर ये कहा तो आपके मंच पर ही है और कहने वाला जो भी होगा वो कांग्रेस का होगा। जरा एक बार सुनिएगा बयान, जिसके कारण ये बहस गर्म है। आखिर क्यों ऐसा कह दिया कि हिंदुत्व उग्र है और कुरूप? सुनिए कौन है ये। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्रा बना। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्रा बना। चलिए, बात हिंदुत्व की हो रही है और वो ये कह रहे हैं हिंदुत्व की कुरूप और उग्र राजनीति, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति कर रहे हैं। ये बात तो सही है। भारत जोड़ो यात्रा, इसीलिए जितेंद्र जी आपने नाम भी दिया भारत जोड़ो यात्रा, और बात बंधुत्व की हो रही। लेकिन ये कौन शख्स है जो हिंदुत्व को उग्र, क्या कहाँ गड़बड़ हुई? मैं कौन बताऊं आपको जी 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 कि हिंदुत्व बीजेपी जो का है वो किसी एक के लिए नहीं है। सब ही मिले सब दिन सब देशा, रातत जापट मिले कलेसा। ये हिंदुत्व और सनातन की सबसे पहली विचारधारा है। जी। ये ये नहीं है वहाँ कि भारतीय समझाओ जनता मंच पर। पार्टी के लोगों को ही भगवान अरे राहुल मिलेंगे, गांधी को समझाओ ना कांग्रेस मंच के पर। लोगों को नहीं मिलेंगे। ये जो दूषित करने वाली राजनीति है, उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व अपनाती है उग्र है और राहुल गांधी अच्छा, बंधुत्व ठीक। की बात। अरे वसुदेव कुटुंबकम हमारे राष्ट्र की भावना है, इसको समझने का प्रयास करती तो आज भारतीय जनता पार्टी 40वां प्रयास नहीं तो ले करती। लीजिए। आप ये बताइए, देश को तोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने ने। किया जी। कि नहीं किया? जी। जाति से कांग्रेस ने जाति को किया। लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ, कांग्रेस ने हिंदी किया। से साउथ की भाषा को कांग्रेस लड़ाओ। ने। ये सारे काम कांग्रेस कौन ने ने। किए? आपने कांग्रेस ने किए, किए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने ने किए। किए। आज उनकी समझ में आ रहा मतलब है ये कि वो इतना सज्जन, बड़ा समर्थन वो ये जो सज्जन बोल रहे थे, उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व उग्र है, लेकिन अच्छा। जो असल हिंदुत्व है वो सबको एक साथ रखने की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात जी, करता है, पंकज जी, सबही मिले सब दिन पंकज सब जी, देशा की बात करता है। वो जो मंच से ये कह रहे नहीं थे वो कहता आपके कि लिए सुबह कह रहे के थे, दिन ऐसा मिलेंगे, जितेंद्र जी कह रहे कि हैं। मंगलवार मनोज के जी, दिन मिलेंगे, सुन हर लीजिए दिन मिलेंगे, सर, सुन ईश्वर लीजिए। को प्राप्त करने के सर, सुन लिए लीजिए। हर दिन मनोज जी, खुला है। जी सुन लीजिए मनोज पंकज जी जी बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है। कांग्रेस के उस कार्यकर्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा उग्र और कुरूप हिंदुत्व के भारतीय जनता पार्टी का उग्र और कुरूप हिंदुत्व अरे है, ये नहीं इसको कहा हम उन्होंने, कहा जाति सुनवाई टोक के कब- कहते हैं। ये कहा मनोज जी ऐसा उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सुनवाई बिल्कुल, आप उसको नहीं, सुनिए, आपकी सुनवाइए। समझ में आ जाएगा। सुनवाइए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पूरा कहा देश उन्होंने? जानता नहीं, है जो बयान आपने जारी किया, ये भारतीय बीजेपी ने जारी जनता किया है। पार्टी का हिंदुत्व देखिए, उग्र मनोज हिंदुत्व जी, है जी। और सनातनी उस हिंदुत्व जो कार्यकर्ता ने है वो हिंदुत्व को वसुदेव उग्र और कुटुंबकम कुरूप का कहा हिंदुत्व है। उस जी। कार्यकर्ता ने हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहा है और जिसको जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं है, हिंदुत्व तो एक ही है मनोज जी, जी और वही हिंदुत्व है
जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, जो विश्व के कल्याण की बात करता है, जो प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, देश को तोड़कर नया देश बनाने की बात नहीं करता, तुष्टीकरण की राजनीति की बात नहीं करता, जाति धर्म की राजनीति की बात नहीं करता, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात नहीं करता, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वो बात नहीं करता, ये सब वो बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो खड़े हुए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग के साथ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारों पे खड़े थे, देश छोड़ने की बात करते हैं। पूछें कि नेहरू जी ने देश क्यों तोड़ा अपनी कुर्सी के लिए? चलो सब तोड़ दिया और अब तो शर्म करो, जी, अब तो बात शर्म करो। निकलेगी तो दूर हिंदुत्व तलक को जाएगी। उग्र कराओ। जाने दीजिए। आप ये हिंदुत्व को बताइए, उग्र अलगाववादियों के साथ शर्म आना सरकार चाहिए बनाते आपको। हो और शर्म देश आना चाहिए आपको। भक्त पूरा कहते हो देश अपने तोड़ आप दिया आपने अपने को। लालच के लिए। आतंकवादियों को भारत छोड़, छोड़ने सवाल वालों का के जवाब साथ आप खड़े दीजिए, हो आप। आतंकवादियों को आपकी भारत छोड़ने की कौन स्थिति गया है, था? जो भारत ये में कलंक समस्या आई आपके है, ऊपर है। हमसे पूछिए पत्थरबाजों के ये केस हिंदुत्व वापस लेने की बात के आप दुश्मन है करते हो। कांग्रेस के लोग। देशभक्त ये बनते हिंदू हो, के शत्रु हैं देश मोदी। ये अलगाववादी हिंदू ताकतों के शत्रु साथ हैं। सरकार ये बनाते हो हिंदू और और हिंदू के कहते हो हम बड़े शत्रु हैं देशभक्त कांग्रेस के हैं। लोग। जिन्ना इनकी की तुष्टीकरण मजार की पर राजनीति घुटने भारी किसने पड़ती टेके है। थे? ये इसके हिंदू और सवाल हिंदू का के जवाब तो शत्रु हैं दीजिए। कांग्रेस के लोग। जिन्ना की ये बाजार हिंदू पे और गए हिंदू थे कि के नहीं गए शत्रु थे हैं आप मनोज लोग? जी। आप इनको देशभक्त कैसे हो गए? आतंकवादियों को हवाई जहाज में छोड़ने उनके घर गए थे, देशभक्त कैसे हो गए? अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हो, दो झंडे के नीचे सरकार चलाते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। राहुल गांधी उत्तर दो, आपके मंच से कार्यकर्ता हिंदुत्व को उग्र और कुरूप बोल रहा है, उत्तर दो राहुल गांधी। भारतीय निखिलेश जी, जनता उत्तर दो। पार्टी का प्रियंका हिंदुत्व गांधी, उग्र उत्तर दो। हिंदुत्व है, उत्तर देना सनातनी चाहिए। हिंदुत्व कौन वो विश्व कार्यकर्ता बंधुत्व जो की बात आपके मंच से करता है, उसकी बुराई करता वसुदैव है? कुटुंबकम की बताना बात चाहिए। करता है। ये सब- आप ये जैसे सब पार्टी इंडिया के के इशारे पर हो रहा लोग है। इस देश को सब तोड़ इंडिया रहे के हैं, इशारे पर। जाति के नाम पे, धर्म के जितेंद्र नाम जी, पे उसका जितेंद्र जी, पर्दाफाश होने वाला है। जितेंद्र जी सुनिए ना, के इशारे पर काम पंकज कर रही जी है, मैं विधायक एक सवाल ले इशारे। लूं। जितेंद्र जी सवाल ये है कि ये तो आपको भी पता है कि यात्रा है और जैसा आप लोग का दावा है बड़ी सफल यात्रा है और बहुत सारी तस्वीरें उसकी सामने आ रही। हम ये नहीं कह रहे, निश्चित रूप से आपके सभी कार्यकर्ता, मैंने शुरुआत में कहा, सवाल ये है कि बहुत समझने सोचने की जरूरत है। जो भी कार्यकर्ता आपके रहे होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा, उसके पहले क्या उन्होंने बीजेपी कहा था, क्योंकि जो बयान आया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया, उसमें जो कहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे बयान जो यात्रा जो आपका लक्ष्य है वहां ना पहुंचते हुए जोड़ने की बात हो जाए लेकिन तोड़ने की तरफ चले जाए, गलती से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका मकसद ये रहा होगा। क्या संभलने की जरूरत है? क्या बयानों से संभलने की जरूरत है? क्योंकि अभी यात्रा का दूसरा ही दिन है अभी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव होना। मनोज जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि किसी तरीके से अरे यात्रा हमने क्या को किया भाई? विभाजित किया जाए। सुनिए मेरी बात, आपको पंकज मैंने जी, एक मध्य मिनट, प्रदेश में जी। पत्र दिखाया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री टंटिया भील की मनोज जी, समाधि इनका पर पहुंचे, कार्यकर्ता कारण इनके समझ मंच पर में होगा। आता है जी, कहीं जी। ना कहीं मनोज कांग्रेस की यात्रा मनोज को जी, इनका प्रभावित करने कार्यकर्ता का इनके मंच देखिए पर मनोज होगा, भाजपा क्या जी, तो सीधा सा कहना मेरा ये है जी। कि ये यात्रा जिन सवालों को लेकर निकली है वो सवाल के जवाब तो आपको देना होंगे। जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार आज जनता भुगत रही कि नहीं भुगत रही? पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? ये सवाल तो खड़े होंगे। आप ये बताइए, इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास आपके ऊपर कलंक है कि नहीं, उसका जवाब नहीं तो देना होगा। ये जो बात आप 15 बोल रहे हैं लाख का उसको जवाब मंच से देना यही तो होगा। सब बोलना 10 था। करोड़ लोगों को रोजगार देने की नहीं, बात उसको जो आपका सज्जन जो भी कार्यकर्ता है, ये जो बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब मंच से है, उसको बोलना चाहिए था। वो बोल गया हिंदुत्व को उग्र। देखिए इसलिए तो मनोज मौका जी, मिला। मेरा ये कहना है कि हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी अलग हिंदुत्व चला रही है, उसको लेकर के हर व्यक्ति चुनौती दे रहा है देश में, कार्यकर्ता नहीं। आम आदमी से पूछिए कि क्या इस तरीके से तलवार और फरसे लेकर हिंदुत्व की बात की जाती? हिंदुत्व तो मुझे लगता है पंकज जी समझते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हिंदुत्व की परिभाषा नहीं समझता है। आज देशभक्त की, अरे कभी उंगली नहीं कटाई आपने और देशभक्तों में शामिल होने की बात करते। एक भी नाम बताइए जिसने अपना बलिदान दिया हो। आप देशभक्त सबसे ठीक है, बड़े ठीक बनते है, हैं, जितना ये आप पर्याप्त सरकार समय में बैठे। अब मैं ले रहा हूँ। जी जी पंकज जी बोलिए। देखिए मनोज जी, एक और आप दावा कर रहे हैं कि आप बंधुत्व के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और हिंदुस्तान में भारत भूमि पर, सनातन हिंदू धर्म की भूमि पर यदि हिंदुत्व को उग्र कुरूप कहा जाए तो ये कौन सा बंधुत्व, ये हम जानना चाहते हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना उससे? वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है जो राहुल गांधी के मंच पर जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, राहुल और प्रियंका की उपस्थिति में हिंदुत्व को उग्र कुरूप कह रहा है। मनोज जी, विषय वहीं समाप्त हो जाता है यदि राहुल गांधी जैसे नेता आगे आकर बोलते कि नहीं, ये इस यात्रा का उद्देश्य नहीं, पर उद्देश्य यही है मनोज जी इस यात्रा का कि देश को बांटो, तुष्टीकरण करो, विभाजन के आधार पर राजनीति करो, अपने वोट बैंक सिद्ध करो और आगे काम चलाओ। इनको देश की चिंता है।
जिनने 60-65 साल में देश को दुर्दशा की तरफ धकेल कर ले गए, वो देश की चिंता की बात करते हैं। जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, वो देश की चिंता की बात करेंगे। जो अखंड लेकिन भारत पंकज जी, को, जो अखंड भारत को कल्पना जी पंकज जी, लेकिन सवाल है ना, वो यदि वो कह रहे हैं कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार, इन सब पर भी तो बात कर लीजिए थोड़ा सा। सर करें ना, वो कह रहे हैं इस महंगाई पर बढ़ा दी, मनोज- जनता परेशान मनोज जी, है। इसमें जवाब मनोज तो जी, देना मनोज पड़ेगा। जी, ये सवाल खड़े हैं देश में। सुन लीजिए जी, मैंने सवाल आपका किया जी, मनोज जी उत्तर ले लीजिए। बोल दीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से लेकर 2022 तक देश में मनोज जी 50 चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा के जी। उन 50 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यही सब कहा जिसका जिक्र अभी जितेंद्र जी ने किया, पर उसके बाद भी उन 50 चुनाव में से 80% चुनाव, 39 से अधिक चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका क्या मायने है कि कांग्रेस के आरोप असत्य, निराधार और अनर्गल हैं। हमारे पास तो साक्ष्य है ना, हम तो तैयार रहते हैं कि आओ डिबेट करें। क्यों कांग्रेस के इन आरोपों का असर नहीं होता? क्योंकि लोग जानते हैं कि झूठे आरोप की बात है। मूल मुद्दा क्या है? हिंदुओं और हिंदुत्व का विरोध करना, भगवान राम को काल्पनिक बताना, हिंदू धर्म की तुलना ISIS बोको हराम से करना। वो दिग्विजय सिंह तो सर्वे सर्वा है, और उन्हीं की उपस्थिति में कार्यकर्ता खुलेआम मंच पर कह रहा है कि हिंदुत्व उग्र और कुरूप है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि किसी का दोष नहीं है, दोष राहुल गांधी का है जो मंच पर थे, उनको आकर क्षमा याचना जवाब दीजिए महंगाई का। वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं महंगाई और तमाम सारे मुद्दों पर। आज ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि महंगाई के बारे में आपके क्या विचार है? आज एक आम गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हुआ है कि नहीं हुआ? 600 का सिलेंडर 1200 का हुआ है कि नहीं हुआ? 200 रुपए में दाल बिकी कि नहीं बिकी? ये भारतीय जनता पार्टी की। अब सवाल इस बात का हिसाब है, 39 चुनाव हम जीत गए। 39 चुनाव आप धार्मिक फैला करके जीत गए, सांप्रदायिकता भड़का करके जीत गए। देखिए, मेरा ये कहना है, आज आप ये बताइए, कि राम मंदिर के सहारे आपने 2014 में जीत हासिल कर ली थी, अब आपको 2024 की चिंता हो गई, तो आपने दूसरे मुद्दे तय कर लिए। विकास पे चुनाव कौन सा लड़ा? विकास पे जवाब मैं तो पूछ रहा हूँ कि बताइए, 110 रुपए पेट्रोल क्यों हुआ? आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात थी, 16 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? इसका जवाब भी तो आना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि इस तरीके के बयान करके इस यात्रा को विवाद में किया जा सकता है, लेकिन आप ये भूल गए कि राहुल जी इस यात्रा में से निकल जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हत्या हुई है, उसके सवाल आपके सामने खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश में महंगाई आकार पर्वताकार हो रहा है, वो सवाल आपके ऊपर छोड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक चपरासी का छापा डालो, करोड़ों रुपए मिलते हैं। एक ड्राइवर का छापा डालो, करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसका जवाब कौन देगा? भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में जवाब कौन? ये सवाल राहुल गांधी की यात्रा उठा रही है, वो जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप इस मामले को यहां ले जाना चाहते। अरे विकास की बात कीजिए, महंगाई पे जवाब दीजिए। जो सवाल राहुल गांधी की यात्रा में उठे, उनके जवाब तो आपको देना पड़ेंगे। राहुल गांधी के षड्यंत्र पर हिंदुत्व की बुराई की गई, मेरा खुला आरोप है। राहुल गांधी के कहने पर हिंदुत्व को कुरूप बताया गया, मेरा खुला आरोप है। आपको जितनी भी बातें करना है करिए, लेकिन महंगाई पे जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार पे जवाब दीजिए। चलिए सर, देश के युवा बेरोजगार पड़ा। चलिए सर, मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका और पंकज जी आपका। मध्य प्रदेश में बहस गर्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और करीब करीब 13 दिन और मध्य प्रदेश में गुजारना है। तो क्या बयान देने से पहले कार्यकर्ता नेताओं को समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका बयान राहुल गांधी के लिए मुश्किल में डाल दे, क्योंकि वो कर रहे हैं बात भारत जोड़ की। वैसे भी भारत तो जुड़ा ही हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन वो एक अलग दृष्टि से उसको देख रहे हैं, जैसा बीजेपी पर लगातार आरोप भी वो लगा रहे हैं। पर ये यात्रा बहुत कुछ कहकर जाने वाली है और बहुत कुछ दिखने वाला है, और इसीलिए ये बहस पहली बार नहीं होगी, ये बहस गर्म होती रहेगी। यात्रा 13 दिन और बची, देखते रहिए आगे बंसल न्यूज़ पर खास खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.